नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं कल ठीक नहीं थी, आज कल से थोड़ा सा बेटर हूँ, इसलिए जो कल का ब्लॉग था मेरा नहीं आ पाए। और मैं है ना कम्युनिटी पोस्ट भी मतलब नहीं पोस्ट कर पाई, क्योंकि मैं कल सारे दिन हॉस्पिटल में थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, फीवर हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, जहाँ मैं खड़े तक नहीं हो पा रही थी। 2-3 दिन से तो हो ही रहा था, लेकिन कल इतना ज़्यादा हो रखा था ना कि मतलब उठना मेरे लिए संभव नहीं था। और इतने दिन से सोनू है ना घर पर था, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से आज इतने दिन छुट्टी के बाद में लगभग 1 महीने हो गई है, तो ये आज गया था स्कूल। और तो अभी कर रहा है सोनू होमवर्क, और सोनू को है ना यहाँ लेके बैठी हूँ मैं। तो इसे होमवर्क है ना आज बहुत ज़्यादा दिया है, ये करने में वापस से ये पढ़ना चाहे। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा होमवर्क दिया है। मतलब ये देखिए 10-10 है, ये एब्सेंट लिखा हुआ है, ए बी एब्सेंट है। तो देखिए ये सारा होमवर्क इसने खुद ने किया है अभी। और ये भी एब्सेंट का ही है, यानी जो भी छुट्टी हो रहा था ना जितने दिन का, वो सारा काम इससे मिला हुआ है। तो इसने देखिए 2 पन्ने का तो ये हो गया, और तीसरा पन्ने का भी लिखेगा ये, जिसमें ए बी एब्सेंट का ही है। तो ये जी तो 2 बनाया है, इसमें नहीं लिखा है, बाकी इसमें भी नहीं लिखा है। जो भी इसको होमवर्क मिला है इसको सब करना है, तो इसने ये भी एब्सेंट का ही है। तो ये भी इसने कर लिया है, देखिए लगभग लगभग ये इसमें पूरा हो चुका है। ये इसने पूरा कर लिया है, ये भी कर लिया है। तो ये है लास्ट पन्नी, यानी इसके पास अभी बहुत सारा काम है, क्योंकि इकट्ठा हो चुका है ना होमवर्क, तो इसमें टाइम लग जाता है इस वजह से। तो लो अभी है ना आप जी बनाओ, ये वाला जो जी है ना यहाँ भी लिखो, यहाँ अच्छे से लिखना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, और ऐसे सीधा 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 नीचे लिखते जाओ हैं। और मैं यहीं पर हूँ बैठ के सीधा। ये देखो क्या बनाया, इसको मिटाओ, दोबारा करो। जैसे ये 2 बनाया ना आपने, वैसे ये बनाओ। अच्छे से पन्नी फट जाएगी, स्कूल का कॉपी है बेटा, मैडम डांटेगी। तो मेरा बच्चा आज लगभग महीने भर बाद में स्कूल गया था, तो ये बाकी का होमवर्क इसको मिला है, तो ये आज बैठ के कर रहा है। अभी ना तो बहुत ज़्यादा शाम हो रही है और ना ही रात हो रही है, और 7:30 बज रही है। अभी छोटू को दिखाती हूँ आपको। छोटू की हालत है ना बहुत दिन, यानी बहुत दिन से तो दोनों भाइयों का ख़राब हो रहा था। 3-4 दिन से, यानी जब से मेरी वापस से तबीयत ख़राब हुई है ना, ज़्यादा हुई है, तब से छोटू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो छोटू है ना इस वजह से अभी ये सो रहा है, नहीं तो ये लोग 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले बिल्कुल नहीं सोता है। लेकिन ये क्या है, मतलब तबीयत खराब की वजह से मेडिसिन लिया है ना, तो मेडिसिन की वजह से सो रहा है, नहीं इतना जल्दी ये लोग सोते नहीं है। अभी तो बहुत सारा काम मतलब बाकी है, दलिया बनाऊंगी फिर उनको खिलाऊंगी, क्योंकि हाली तो अभी मतलब सांझ मतलब उठता है, सांझ ढली है, तो बस इतना सा ही टाइम हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ दवाई की पर्ची, कि है ना मैं कल सच में कितना ज़्यादा बीमार थी। तो कल हाथों हाथ मुझे मतलब इमरजेंसी में जाना पड़ा। हेटर्स जो होते हैं ना, जो लोग हेटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग 24 घंटा उनके दिमाग में खुद का तो मतलब कुछ करना होता नहीं है। दूसरे को मतलब या तो बदुआ देते रहते हैं, या फिर जलते रहते हैं, या फिर ये सोचते हैं यार ये बंदी मतलब अकेले घर को, बाहर को, बच्चे को कैसे मैनेज करती है, और ऊपर से कोर्ट कचहरी और थाना चक्कर, तो ये सब तो मतलब कैसे कर लेती है अकेली। अकेली मतलब ओनली अकेली, जिसके पीछे ना तो माँ होती है, ना बाप होती है, ना भाई होती है, ना बहन होती है, कोई भी नहीं है, ना ससुराल वाले का कोई हाथ होता है। उसे मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अकेले कहा जाता है। और जिनके साथ जैसे मैं हूँ, अब मेरे साथ अगर बहन होती या भाई होता या कोई भी बुजुर्ग के हाथ होता या सपोर्ट होता, तो शायद मैं ये शब्द नहीं कहती बार बार कि मैं अकेली हूँ। लेकिन मैं सिर्फ 2 बच्चों के साथ हूँ, तो फिर भी मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जिनकी वजह से मैं अपने आप को मतलब कुछ कर नहीं पाती हूँ, अपने आप को अगर सेव कर रखी हूँ तो बच्चों की वजह से, उनके मुंह की तरफ देख के, ताकि अगर मैं मतलब कुछ हो जाता है मेरा, तो मैं बदले में मेरे बच्चों को मतलब क्या ज़िंदगी मिलेगी, क्या फ्यूचर मिलेगी। क्योंकि आज मैं जी रही हूँ, मेरे जीते जी कोई पूछने नहीं आता, कोई पूछता नहीं है। कल मेरा बच्चा सारे दिन बाद में शाम को खाना खाया है, एक टाइम, वो भी दलिया खाया, रोटी नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं सारे दिन हॉस्पिटल में थी। तो वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ाया, जो भी और भी मतलब था, मेडिसिन वगैरह तो ट्रीटमेंट चला, तो इस वजह से बच्चे मेरे सारे दिन भूखे थे। तो दोस्तों ये देखिए आप, इस यहाँ पे डेट देख सकते हैं, देखिए ये है डेट
तो ये बिल्कुल कल का डेट है। और जो डॉक्टर की पर्ची वगैरह होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई घोटाला करने का चांस नहीं होता, या फिर झूठ बोलना या फिर कुछ और। देखिए टाइम तारीख वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपके साथ कोई आए है क्या? मतलब आए तो कोई नहीं है। तो बोला आपकी कंडीशन थोड़ा ऐसी हो रही है तो ग्लूकोज वगैरह चलानी पड़ेगी। तो बोतलें वगैरह चढ़ी। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे दवाइयाँ दी है बहुत सारी। तो जिन 2 दवाइयों में कल मतलब सारे दिन मैंने दवाई लिया, उसके बाद में भी पूरी तरह से मतलब चक्कर आना बंद नहीं हुआ। तो एक तो ये दिया है उन्होंने, ये क्या है जो ये दिया है, और दूसरा ये है ना पाउच दिया है। तो दोनों से मतलब मैंने ले लिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कल का दिन लिए आज का दिन लिए, तो इसलिए ये आधा हो चुका है। और एक तो ये दवाई दिए, ये दिए 2 टाइम, और ये दिए एक दवाई, ये दिया 3 टाइम के लिए। और ये देखिए कितने सारा मतलब दवाई दे दिया है, क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया। लेकिन इतने सारे दवाई कल से लेकर अब तक बस 2 ही डोज ले पाए, सुबह शाम कल सारे दिन, और रात को जैसे आज अभी टाइम सुबह का मैंने ले लिया है, अभी रात को लेने वाली हूँ। तो इतने सारा मेडिसिन वगैरह मतलब दे चुके हैं दोस्तों। इस वजह से जो है मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई, सारे दिन बस हॉस्पिटल में भर्ती रही। लेकिन एक ही बात सोचती रही कि इंसान को किसी का मतलब एक ऐसा रिश्ता जहाँ 15 साल गुजरते हो, टाइम स्पेंड करते हो एक ही चीज़ को, मतलब एक इंसान के पीछे इतना पड़ जाते हो, इतना टाइम दे देते हो, उसके बाद जब उस इंसान को 2 बच्चों के साथ में मर रही हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मरना किसके लिए? किसी के लिए मरना नहीं है, जीना है, बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के साथ जीना है। एक कोशिश करनी है, और कोशिश करनी नहीं, कोशिश में जितनी भी है, क्योंकि अगर एक औरत सही रहेगी ना तो वो अपने बच्चों का देखभाल भी कर लेगी, काम भी कर लेगी। बस थोड़ी सी दिन के बाद है, सब्र तो बांधना पड़ता है। और मेरे पति के लिए मैसेज है कि पति देव जी, पहले तो मैं ये कह रही थी कि मैं आपको तलाक नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा समझा, और उसके बाद में फाइनली मैं डिसाइड कर पाई हूँ कि मैं वो जो कहते हैं ना म्यूचुअल डिवोर्स, तो वो वाला डिवोर्स देने के लिए मैं आपको तैयार हूँ। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो बच्चों का हक है, मेरा जो बच्चों का मतलब आप पर जो जिम्मेदारी है ना, उस पर से मैं आपको मुंह नहीं मुकरने दूंगी। मैं अपना डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मेरे बच्चों को है ना, मुझे मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए। मैं तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए, मेरे दोनों बच्चों को आप कुछ ना कुछ दो, उसके बाद मैं तैयार हूँ, इससे पहले नहीं। हक तो कहीं नहीं छोड़ूंगी। तो तलाक के लिए रेडी हूँ, आप अपना जो भी देना है वो तैयार रहिए, मैं तैयार हूँ। और इतना लंबा चौड़ा मुझे 2 बच्चों के साथ में ना कोर्ट में मत घसीटिए, क्योंकि बच्चों का तबीयत खराब होती है, और मैं नहीं चाहती सर्दी के मौसम में किसी भी तरह से मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान हो। तो मुझे इस तरह से परेशान करने से पहले ना 10 बार सोच लीजिए, ठीक है। मैं क्लियर कर दिया कि मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, कि मैं अपना डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं डिवोर्स दूंगी। मेरी बच्चों को आपको कुछ ना कुछ देना होगा, जो बच्चों का हक है, बच्चों का हक अदा कीजिए, और आप कल ही डिवोर्स ले लीजिए। मुझे आप जैसे इंसानों को पीछे नहीं रहना यार। आप आगे बढ़ गए हो, जिंदगी आगे बढ़ गई है, तो मैं भी ये जो मेंटली जो एक मतलब बिना डोर की जो धागा होती है ना, उसके साथ रह रह के बोर हो चुकी हूँ। मुझे भी है ना मतलब नहीं चाहिए, कुल मिला के यह नहीं चाहिए। अगर तुम उसमें खुश हो तो ठीक है, आप अपना खुशी एंजॉय कीजिए। चाहे आप 1 पत्नी रखिए, चाहे 2 पत्नी रखिए, चाहे आप अम्मा के साथ शादी कर लिए हो, चाहे आप अपनी उम्र से 15 साल डोकरी से शादी कर ले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप जिंदगी भर कुछ भी करो, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। बस इतनी सी मतलब है, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ। आप मेरे बच्चों को कुछ देने के लिए तैयार रहिए, उसी शर्त पर मिलेगा, इससे पहले नहीं। तब तक आप भी कोर्ट में घसीटते रहिए, लेकिन मुझे इतना मत घसीटिए कि ये जो चल रही है ना घसम घसाई की और केस कुस की, जो भी कि 1-2 छापे जो है और पड़ जाए। देखते जाइए फिर कैसे कैसे आगे आप निकलती है, मैं भी देख लेती हूँ ना। एक औरत को इतना भी कमजोर मत समझिए। जब तबीयत खराब होगा नहीं क्या, एक इंसान को लोग है ना ऐसे करता है जैसे मतलब इंसान अपने खुद की गला घोट के ना मार दे, मतलब खुद के गला दबा के से मार दे, कि उसको जीने लायक ही नहीं छोड़ता है। कैसे छोड़ेंगे बताइए? उनको चैन थोड़ी मिलती है।
नहीं मिलती। जब तक इंसान दूसरे की बुराइयां ना करे ना, तो इंसान को रोटी अच्छी नहीं लगती, सोना अच्छा नहीं लगता। मतलब देखो वो अकेली रहती है, देखो 2 बच्चे लेके वो गई, अरे देखो रात की 12-1 बज रही है, अब जाने 2 बच्चे लेके कहाँ से आ रही है। तो लोग इस नज़र से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं, क्या एक औरत को मतलब समझ में नहीं आती। मैं आज इतने साल हो गया है, पहले तो ठीक है इंसान मतलब मैच्योर नहीं होती, लेकिन जब इंसान मैच्योर हो जाते हैं ना, 30 साल का हो जाता है, उनको समझ में आता है कि कौन सा इंसान किस नज़र से देख रहा है, क्या सोच रहा है, इतना तो समझ में आ ही था है। तो इस तरह से देखते हैं जैसे कि मतलब मैं कुछ मतलब कुछ वो कहते हैं ना, कुछ गलत ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना डिवोर्सी का जो मतलब टैग लग गया है। तो इस वजह से इंसान को खुद का गला घोट के खुद को ही मार देना चाहिए। यह है कुल मिला के बात। और रही बात लोगों की, तो उनका बस चले ना कि इंसान को इस जगह से ना इतनी बुरी तरह से पागल कर दे जब उनको खुशी आए कि हाँ भाई इनके घर में मातम छाई हुई है। जैसे मैं कल बीमार पड़ गई ना, ऐसा लगता है कि मतलब आस पड़ोस में थोड़ा सा खुशी सा माहौल छा गए हो। ऐसे तो कोई देने के लिए पूछने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन ऐसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तबीयत ज़्यादा ही खराब है क्या, मतलब दिखे नहीं आज, तो क्या बात है कि मतलब क्या दिक्कत है, कोई वजह है क्या। कोर्ट में मतलब कुछ काउंसलिंग वगैरह हुई है आप लोगों की, या थाने में कुछ काउंसलिंग हुआ, तो आपके पति ने क्या बोला कि आपके साथ रहेंगे वो, या मतलब मना कर दिया, क्या बोला, आने के लिए बोला है क्या, आएंगे क्या वो। तो मैं समझ गई कि आप लोग मेरे बारे में नहीं, कि मेरी तबीयत कैसी है इसके बारे में नहीं, मेरे पति में और मेरे बीच में क्या बात हुई वो पूछ रहे हो, कि कोर्ट में क्या बात हुई, हम दोनों के काउंसलिंग में क्या बात हुई। तो मतलब ये पूछना चाह रहे हो, तो मैं सीधे बात तो कर नहीं सकते ना, कि डायरेक्ट किसी से कैसे पूछे कि भाई आपके पति और आपके बीच में काउंसलिंग में क्या बात हुई। तो घुमा फिरा के पूछ रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है क्या, कैसे है। तो पड़ोसियों और भाई और बहनों, ठीक है, आप लोग अपने खुद के घर में झांक के देखो, अपनी की खुद की मर्दे क्या करती है, खुद की मर्दे औरत होते हुए भी, तुम्हारे होते हुए भी क्या करते हैं बाहर, तुम कितना एंजॉय करती हो, तुम्हारे आदमी दूसरे औरत को कितना एंजॉय कराते हैं, ये सब देख लो ना, फिर पता करो कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा आदमी क्या कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके आदमी क्या कर रहा है, तब पता लगे। ऐसे थोड़ी पता लगा हमेशा दूसरे की तरफ ही उंगली जाए। यार खुद की तरफ भी तो कभी उंगली करके देखो ना, तब आए मजा कि यार अपने घर में तो है ना, इसको तो छोड़ के चला ही गया, इसको तो बलाई कट गई, मैं तो ये कहूँ बलाई कट गई, दूसरे के माथे में पड़ चुका है। लेकिन आप ये देखो ना, आपकी होते सोते आपके सामने वो इंसान किसी और को लेके जा रहे हैं और के साथ सब कुछ कर रहे हैं A to Z, उसके बावजूद भी, पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं अपना मुंह क्या है खोली हूँ, ठीक है, क्या खोली हूँ, अपने न्याय के लिए लड़ रही हूँ, अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, और मुझे यकीन है मुझे हक भी मिलेगा, मुझे मेरा न्याय भी मिलेगा। मुझे नर्वस करने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, ठीक है। आपके घर में झांको, खुद पर फोकस करो, आपको पता लगेगा कि गलती क्या है, गलत क्या है, और गलत करना, गलत को सह देना कैसे बोलते हैं, ठीक है। मेरा जो लाइफ है ना, अगर एक दिन जियोगे ना, एक दिन है, वो तो थक जाओगी, पहली बात तो जी नहीं पाओगी। और अगर महीने भर मेरी लाइफ जी लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ, पागल होगे नहीं। मेंटल जो ये जो दिमाग है ना, ये अपना आप ही स्क्रू ढीला हो जाएगा, नहीं चला पाओगे। 2 बच्चों के साथ में घर, थाना, बाहर सब कुछ ना अरेंज करना ऐसे नहीं होता जो औरतें करती है ना। ओनली सिंगल, मतलब सिंगल, उसमें ना बहन भाई माँ बाप कोई नहीं आता, बूढ़ा बूढ़ी डोकरा डोकड़ी, सिर्फ मैं सिंगल। किसको बोलते हैं, मैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल। अगर महीने भर कर लिया ना, तो ये जो मेरे पति का बार बार जो खबर हो रही है वो करना छोड़ दोगे। और अपने घर में भी अगर झांकोगे ना कि मेरे से ज्यादा तो मेरा पति है ना बाहर एंजॉय कर रहा है, वो भी छोड़ दोगे। लेकिन आप लोगों को क्या, अपने घर में जो चल रहा है उसे चलने दो, वो तो क्या एंजॉय हो रही है, बातें हो रही है, ठीक है। लेकिन दूसरे के घर में जो चल रहा है ना, उस पर फोकस करो, क्या चल रहा है।
तो मेरे घर को छोड़ो, अगर मेरा तो है ना बला कट गई है, लेकिन अपने घर के अगर बला काटना चाहते हो ना, अपने घर में झाँको, उस बंदे को समझाओ, अपनी गृहस्थी को सुधारो, और नहीं सुधरे तो आप भी अपना न्याय के लिए लड़ो, हक के लिए। मैं पूरा सपोर्ट करूंगी आपको, लेकिन इस तरह से हाथ धो के मेरे पीछे मत पड़ो, कि मेरे पीछे पड़ने से कुछ ही नहीं होगा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, कि मेरे साथ मेरा बच्चा है, और माथे के ऊपर कौन है? वो सबका बाप बैठा है। बाप क्या है? बाप बैठा है। पूरा ब्रह्मांड में है ना, हम जैसे इंसान है, राई की दाना बिंद जितना भी, मतलब इतना साइज के भी मतलब छोटे होंगे शायद पूरा संसार में। तो माथे पर कौन बैठा है? सबका बाप। वही सब कुछ तय करता है, वही यहाँ पर लाता है, वही जोड़े बनाता है, वही बिछराता है, और जो भी फल होता है ना कर्मों का, वही भुगताने के लिए तैयार होता है। तो प्लीज आप अपने घर में रहिए, मेरी जिंदगी में मत झकिए। तो किशोर जी, आपसे भी विनती है, आप मेरे बच्चों का हक अदा कीजिए, और आप अपने रास्ते जिए, मैं मेरे रास्ते। मैं अपनी जगह खुश हूँ, आप भी अपनी जगह खुश रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जो वीडियो है ना, सोशल मीडिया के जरिए जो आप तक बातें पहुंचा रही हूँ, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते पतिदेव जी, और बहनों और भाइयों, आप लोगों को भी नमस्ते, क्योंकि मेरी लाइफ से आप लोगों को मतलब है, तो क्या दिक्कत है यार। आओ ना, आराम से एंजॉय करो, आप भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करूँ, कोई दिक्कत नहीं है।